हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में। फर्स्ट तो है नेशनल एल्यूमिनियम और सेकंड जो स्टॉक है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल एल्यूमिनियम के बारे में। यहाँ पे बहुत बढ़िया हमें तेजी दिखाई दी है और उसके बाद ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ फिसलते हुए नजर आ रहा है। क्या ये स्टॉक, ये जो इसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 95.75, इसके नीचे भी जा सकता है? ये टेक्निकल चार्ट एनालिसिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। मिड कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 17,585 करोड़ का। पीई रेशो इसका 13.53 है, जबकि सेक्टर पी इसका 16.58 के आसपास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसका डेली चार्ट ओपन किया है। डेली चार्ट में जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्टॉक जो है इसने यहाँ पे जो बॉटम बनाया था 29 रुपीज के आसपास यहाँ पे बनाया था और उसके बाद ये जो स्टॉक है इसने बहुत बढ़िया यहाँ पे तेजी दिखाई है और उसके बाद 130 के यहाँ पे 52 वीक हाई भी बनाया है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो हाई है ये स्टॉक यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया और उसके बाद ये जो स्टॉक है इसमें प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई दे रही है। और अभी की जो लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 95.80। अब यहाँ से आगे क्या, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है। ये जो रेड ट्रेंड लाइन है एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, मतलब जितनी बार भी ये स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ट्रेंड लाइन के आसपास आता था, इसने 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे बहुत अच्छी लंबी रैली दिखाई है। और जितनी बार ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे आता था, हमारी ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट लेते हुए स्टॉक ने अपनी अप ट्रेंड रैली भी यहाँ पे कंटिन्यू की। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्टॉक जो है ये अभी 20 मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है। उसी के साथ हमारी जो ट्रेंड लाइन है इसका भी ब्रेकडाउन हो गया है और यहाँ पे जो 200 मूविंग एवरेज है इसका भी इसने ब्रेकडाउन दिया है। मतलब इसकी जो अप ट्रेंड रैली है इसको अभी के लिए यहाँ पे ब्रेक लग चुका है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे निचले स्तर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, उन्होंने तो अपना यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या फिर अपना प्रॉफिट जो है वो तभी बुक कर लेना चाहिए था जब ये जो स्टॉक है यहाँ पे फिसलते हुए हमारे ये जो यहाँ पे सपोर्ट ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन उसने दिया। क्योंकि देखिए ये जो स्टॉक है इसने यहाँ से कंटिन्यूसली फिसलता हुआ नीचे की तरफ ही जा रहा है। यहाँ पे 130 के लेवल से ये जो नीचे की तरफ आया है इसने एक बार भी पुल बैक नहीं दिया है। 130 के बाद ये धीरे 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 फिसलते हुए 95 के आसपास अभी क्लोजिंग इसने दी है। तो अभी यहाँ से क्या हो सकता है, तो देखिए ये जो स्टॉक है यहाँ पे एक छोटा सा हमारा सपोर्ट है जिसके आसपास इसकी अभी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है। अगर ये आने वाले सेशन में ये स्टॉक ये सस्टेन करता है लेवल 95.8 के, तो यहाँ से हम एक पुल बैक के बारे में सोच सकते हैं जिसके लेवल जो है 100 के आसपास ही रहेगी। हम ज्यादा एक्सपेक्ट करके नहीं चलेंगे क्योंकि देखिए हमारे लिए जो 200 मूविंग एवरेज है ये भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो हो सकता है ये जो स्टॉक है 100 के आसपास भी अगर जाता है तो फिर से यहाँ पे गिरावट दिखाई दे सकती है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें शार्प यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। स्टॉक जो है कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है, यहाँ पे कोई पुल बैक हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब जो चार्ट है यहाँ पे बहुत कमजोर ये दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए ही सही है क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इसने बेस बना के रखे हैं, मतलब ये जो स्टॉक है कंटिन्यूसली यहाँ पे कंसोलिडेशन करता था, उसके बाद एक हायर हाई बना था, फिर से कंसोलिडेशन और फिर से हायर हाइज बना रहा था। तो यहाँ से अब जब ये स्टॉक गिर रहा है तो यहाँ पे हमारे लिए जो सपोर्ट अभी के लिए 95 है, लेकिन अगर ये जो सपोर्ट यहाँ से भी टूट जाता है तो फिर उसके बाद धीरे धीरे स्लोली ये 84 की तरफ जाते हुए नजर आ सकता है। और 84 की लेवल अगर ये सस्टेन करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से हमें ये निचले जो स्तर है जैसे कि 80 के आसपास भी जाते हुए नजर आ सकता है। यहाँ पे अगर पुल बैक मिलता है तो यहाँ पे फिर से ऊपर की तरफ से सेलिंग प्रेशर या फिर रेजिस्टेंस के साथ ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ हमें फिसलते हुए नजर आ सकता है। तो अभी के लिए जो फ्रेश इन्वेस्टर है उन्होंने इस स्टॉक से थोड़ा दूर रहेगा क्योंकि अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे इसने राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन किया है और इसका अगर ये जो नेकलाइन है इसका अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर से हमें नीचे के स्तर भी दिखाई दे सकते हैं। अब हमें यहाँ पे कब इन्वेस्टमेंट करना है, जब ये स्टॉक यहाँ से स्ट्रेंथ दिखाता है और यहाँ पे 110 की जो लेवल है इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करने लगता है तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो रहेगा 120 का, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। अगर ये स्टॉक 120 के ऊपर स्ट्रेंथ दिखाता है तो ही हम यहाँ पे 130 के बारे में सोच सकते हैं। इसका जो मेजर अपमूव है 130 के ऊपर ये जब जाने लगेगा तो ही इसमें बहुत अच्छी अपमूव के बारे में यहाँ पे हम सोच सकते हैं, या फिर 130 के ऊपर ये और भी 140 से लेके 150 के लेवल भी अचीव कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टॉक जो है इसने यहाँ पे एक साल में बहुत बढ़िया मूव दिया है। मतलब जिन लोगों ने यहाँ पे निचले लेवल से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा वो अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए इसने जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया था, यहाँ से फिर से इसने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन करते हुए यहाँ पे
फिर से उसी रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ आया है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो अभी के लिए जो फ्रेश इन्वेस्टर है उनको यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट करने की राय नहीं रहेगी। जब ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेशन बिताएगा, स्टॉक में जब यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन और उसी के साथ टाइम वाइज करेक्शन जब आ जाएगा और कंसोलिडेट होने के बाद जब ये अपमूव आगे की तरफ दिखाएगा, तब हम इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अभी के लिए वेट एंड वॉच कीजिए। अगर आपने इसमें ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक करके चलिएगा, इसकी राय रहेगी। या फिर अगर यहाँ से आपको एक पुल बैक मिलता है तो वो पुल बैक पे आप अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक करके चल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इंडिकेटर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि वीकनेस इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम आरएसआई की बात करते हैं तो आरएसआई भी यहाँ पे 60 से नीचे फिसलते हुए 30 के आसपास आया है। एमएससीडी में यहाँ पे बेयरिश क्रॉसओवर हो गया है और ये भी एमएससीडी जो है अभी निगेटिव रीजन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर हो जाता है तो यहाँ से हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे अगर आता है तो 110 का हमारा एक छोटा सा टारगेट रहेगा। अगर ये सस्टेन करता है तो ही उसके बाद हम यहाँ पे 120 के बारे में सोचेंगे। तो ये तो बात होगी नेशनल एल्यूमिनियम के बारे में। दूसरा जो स्टॉक है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 87.90 पे। मिड कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 36,307 करोड़ का। पीई रेशियो बहुत कम है 8.75 का, जबकि इसका सेक्टर पीई 16.58 पे अभी ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल चार्ट एनालिसिस पे अगर हम यहाँ पे वीकली चार्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है और ये जो स्टॉक है ये दोनों ट्रेंड लाइन के आसपास ही यहाँ पे ऑसिलेट करते हुए नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो चैनल है, स्टॉक जो है चैनल में यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। ये जो रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन है कंसिस्टेंटली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रही है और यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, यहाँ से स्टॉक जो है सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ पुल बैक दे रहा है। लेकिन क्या आपने यहाँ पे अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि जब तक ये जो स्टॉक है हमारी रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ यहाँ पे ऑसिलेट करते हुए जाते हुए नजर आएगा। एक तो यहाँ पे हम एक ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जैसे ही ब्रेकआउट होता है, मतलब हमारे जो यहाँ पे 110 की जो लेवल है इसका अगर ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद हमें यहाँ पे 120 के टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। और यहाँ पे 120 के बाद हम ऊपर के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद हम 130 के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे फिर से 110 के आसपास अगर कोई रेड कैंडल यहाँ पे क्रिएट हो जाती है तो उसके बाद फिर से जो स्टॉक है नीचे की तरफ गिरावट दिखा सकता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अभी के लिए जो सपोर्ट है वो है 81 के लेवल के आसपास, क्योंकि यहाँ पे उसने थोड़ा सा बेस बनाया है। और यहाँ पे देखिए इसने छोटा सा कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन किया और उसका ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट हुआ और रीटेस्ट के बाद इसने बहुत बढ़िया यहाँ पे रैली दिखाई है। तो ये जो कप एंड हैंडल का जो हमारे लिए रेजिस्टेंस था, अब यही हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। इसके पहले भी ये जो स्टॉक है फिसलते हुए सपोर्ट के आसपास आया था, लेकिन उसके बाद उसने पुल बैक देते हुए फिर से हमारा ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है वहां से ये रिवर्सल दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है। फर्स्ट बात तो ये है कि हमारा ये जो यहाँ पे सपोर्ट है 81 का, क्योंकि ये जो स्टॉक है कंटिन्यूसली यहाँ पे रेड कैंडल्स बना रहा है, इसके बाद भी अगर ये रेड कैंडल बनाता है और उसके बाद अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो ही हम यहाँ पे अपमूव के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर कंसिस्टेंटली यहाँ पे रेड कैंडल्स बनते गए और हमारा ये जो यहाँ पे सपोर्ट है 81 का, अगर ये भी टूटता है तो इसमें इन्वेस्ट करने की राय नहीं रहेगी। या फिर यहाँ पे 81 के बाद ये जो स्टॉक है नीचे के लेवल यानी कि हमारा जो 200 मूविंग एवरेज या फिर 70 के आसपास के लेवल भी यहाँ पे दिखा सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्टॉक है इसने एक ऑलरेडी बॉटम बनाया है, सेकंड बॉटम यहाँ पे बनने की तैयारी में है। लेकिन जब तक यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनती है हम यहाँ पे डबल बॉटम के बारे में नहीं सोचेंगे। जब यहाँ पे दूसरी ग्रीन कैंडल बन जाती है तभी हम यहाँ पे एक स्ट्रेंथ के बारे में सोच सकते हैं। और अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ पे एक डबल बॉटम या फिर डब्ल्यू पैटर्न के बारे में देखिए यहाँ पे चार्ट पैटर्न बन सकता है। तो अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है तो उसके साथ यहाँ पे बाइंग करते हुए ये जो स्टॉक है यहाँ पे 100 के लेवल, फर्स्ट हमारा टारगेट जो है वो रहेगा 100 का। अगर ये 100 के लेवल यहाँ पे सस्टेन करते हैं तो ही उसके बाद हम यहाँ से 100 से लेके 110 के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो हम डब्ल्यू चार्ट पैटर्न के बारे में या फिर डबल बॉटम के बारे में सोच के यहाँ पे 100 का टारगेट रखेंगे। 100 का टारगेट अगर यहाँ पे अचीव होता है तो उसके बाद अगर कोई रेड कैंडल बनती है तो उसके बाद ये फिर से स्टॉक नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे 100 ये सस्टेन करता है तो उसके बाद हम 110 के बारे में सोच सकते हैं। इसका जो मेजर ब्रेकआउट उस केस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हो जाएगा।
अगर हमारी ये जो नेकलाइन है 110 के अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो इसके बाद यहाँ पे 120 से लेकर 130 के टारगेट भी अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं जब हमारा ये जो डब्ल्यू पैटर्न है ये अगर यहाँ पे कंप्लीट होता है तो यहाँ पे इफ एंड बट्स की कंडीशन है, तो इसलिए यहाँ पे चार्ट पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ है और यहाँ से एक रिवर्सल दे सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनती है तो इसका मतलब है यहाँ पे वीकनेस अभी भी कंटिन्यू है और ये जो स्टॉक है फिसल के 81 के नीचे अगर जाता है तो उसके बाद यहाँ पे हमें बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो स्टॉक है कहाँ पे सेटल हो रहा है और कहाँ से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और वो जो स्ट्रेंथ दिखाता है वहाँ पे हमें बॉटम बन रहा है कि नहीं उसके बारे में एक बार फिर से रिव्यू करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बॉटम बन जाता है तो फिर उसके बाद हम रिवर्सल के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इंडिकेटर की बात करें तो देखिए स्टॉक जो अभी 20 मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, फिर भी हमारे लिए अभी 200 मूविंग एवरेज का यहाँ पे सपोर्ट है। इसी के साथ इमीडिएट सपोर्ट हमारे लिए 81 का है। यहाँ पे एमएससीटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पे एक बियरिश क्रॉसओवर हो गया था और उसके बाद जो स्टॉक है फिसलते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर कोई बुलिश क्रॉसओवर होता है तो ही हम यहाँ पे एक जो अपमूव है उसके बारे में सोच सकते हैं। आरएसआई भी हमारा 60 के नीचे चला गया है, तो ये जो स्टॉक है यहाँ पे अभी के लिए तो वीकनेस है, तो इसलिए आने वाले सेशन पे डिपेंड रहेगा कि आगे की मूव कैसे रहेगी। तो ये तो रहा हमारा रिसर्च और एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।